अगर भैया का लॉकेट घर वालों ने शक्ति के पास देख लिया तो नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। आपने अच्छा किया शिव भैया को दवाई दे दी। He's feeling better now. इन दोनों की तो खुलेआम आशिकी चालू है। I'm sorry. सॉरी नहीं, सिर्फ थैंक यू। लॉकेट से बाहर निकालने के लिए नहीं, लॉकअप से बाहर निकालने के लिए। भैया पानी पी लो। भैया आपका लॉकेट आपका लॉकेट शक्ति के गले में है। दादी ने मुझे लॉकेट क्यों दिया था? आपके प्रोटेक्शन के लिए। मुझे प्रोटेक्ट किसने किया? शक्ति ने। तो लॉकेट किसके पास रहेगा? शक्ति के पास। क्या खुसर पुसर चल रही है? कुछ नहीं। ये क्या हो रहा है? हमें इस लड़की को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि जो काम हम नहीं कर पाए वो इसने कर दिखाया। रघुनाथ जी मेरी सख्तोड़ी को थैंक यू बोलेंगे? ये मतलब हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन। सोमनाथ जी सबका भला करे, पर शुरुआत मुझसे करे। सरासर। चल। भाई साहब, छोटा मुंह बड़ी बात, पर जो बात बिगाड़ के संभाले वैसे लोगों को हम कब से थैंक यू बोलने लगे? मतलब देखिए उस लड़की को भाई साहब। आज सुबह जो फोटो छपी थी, लोगों ने जो ताना मारा था वो गलत नहीं था। देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है। पर इन सब में ना हमारी शिव की कोई गलती नहीं है। सारी गलती इस लड़की की है। ये लीजिए पानी। अब खुद ही सोचिए, जो लड़की पुलिस स्टेशन में भीड़ लेकर आ सकती है वो क्या कुछ नहीं कर सकती? अब इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि अखबार में फोटो छपी, फिर गुंडे आए और फिर शिव वहां पहुंच गया गुंडों से लड़के इस लड़की को बचाने के लिए। आप ठीक है ना? ये कोइंसिडेंस नहीं, ये साजिश है इस लड़की की। भाई साहब, आप नहीं समझ रहे, ये लड़की ना कुछ भी करके शिव को अपने कब्जे में करना चाहती है। और ये बात मैं आज सुबह ही समझ गई थी, जब शिव ने आपकी बात काटी और इस लड़की के पीछे चला गया। कहाँ जा रहे हो? शक्ति के पास। शक्ति को इस वक्त मेरी बहुत जरूरत है। रुक जाओ शिव। सच कहूं तो आज सुबह ही मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि जो बच्चे अपने माँ बाप की बात काट कर उनका अपमान करके कुछ करते हैं ना, उन्हें सजा तो मिलती ही है। देखिए, शिव को भी सजा मिल गई।
पता नहीं इस लड़के ने कौन सा जादू कर दिया हमारे शिव पर। जरा सोचिए, हमारा शिव गुंडों से लड़ पड़ा, जेल तक पहुंच गया, और ये अच्छे संकेत नहीं है भाई साहब। जरा सोचिए, आज शिव ने आपकी बात काटी है, कल पता नहीं क्या करेगा। भाई साहब, इस लड़की को थैंक यू बोलना जरूरी नहीं है, इसे शिव से दूर रखना जरूरी है। वरना पता चला शिव का इस्तेमाल करके इस लड़के ने पूरे कश्यप परिवार को ही खत्म कर दिया। भाई साहब, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ भी गलत बोला। नहीं, तुमने बिल्कुल सही कहा है। चलो यहाँ से चलते हैं, बहुत तमाशा हो गया। शिव को लेकर चलो यहाँ से, चल से चल। शिव, नंदू, चलो घर चले, माँ वेट कर रही होगी। शक्ति, तुमने मुझे चीट किया है। यू विल पे फॉर इट। क्या खड़े खड़े मुंह देख रहे हो उन दोनों का? हूं, घर चलो, फिर बात करती हूँ मैं तुमसे। सॉरी मॉम। जाओ। हेलो, हाँ वहीं पे रुकिए, मैं आ रही हूँ बाहर। बस ध्यान रखिए कि हम दोनों को साथ में कोई देख ना ले। आप अपना ख्याल रखिएगा। मैं रेत सी बूंद का जरिया तो पा के तुझे भीग जाऊं रे। मैं रेत सी बूंद का जरिया तो पा के तुझे भीग जाऊं रे। मैं तर जाऊं, तर तर जाऊं, दरिया ये तर जाऊं जी। इश्क ये पाके मैं तेरा निखर जाऊं रे। पिया बस तेरी मैं हो, छू ले तो खरी मैं। तो खरी मैं। डॉक्टर शिव का बटन, उन्हें जाकर देकर आते हैं। ओए, क्या? चाची जी, पिक्चर खत्म। चलो। चाची जी, डॉक्टर शिव का बटन, हम उन्हें जाके देकर आते हैं। बटन देने जा रही है कि दिल देने जा रही है? आंखें हैं मेरी, बटन नहीं है, समझी ना? चाची जी, ऐसा कुछ नहीं है। खबर न हो तो कह दूं, मैंने भी प्यार किया था। ये शक्ल देख के बता सकती हूँ कि ये बीमारी किसको है और किसको नहीं है। चाची जी, चाची नहीं, माँ। मैंने हमेशा तेरी माँ बनने की कोशिश की है। अरे कोशिश क्या, हमेशा तेरी माँ ही बनी हूँ। और आज ना, जो तू रेखा को लांग के गई है ना, बहुत बड़ा अपमान किया है तूने, मेरा दिल दुखाया है। हाँ? माँ, पर आप तो कहते शक्ति के कारण घर में लक्ष्मी आएगी। चुप, तू घर चल, फिर मैं तेरी बैंड बजाती हूँ। चाची जी, मम्मी, बैंड तो बज गई। वो देखिए।
देख लिया, अब उन्हें पता चल जाएगा कि शक्ति पापा की भतीजी है। ये तो अच्छा है ना। अरे आज तो हमारी बेटी, हम सब ने मिलके उनके बेटे को छुड़ाया है। आज तो वो हमें थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू क्या, मुझे तो लगता है तेरे पापा की पगार ना डायरेक्ट डबल कर देंगे हैं। चल चल, सुनते हैं क्या बात कर रहे हैं, हम भी एकदम होशियारी में खड़े रहेंगे। चल चल चल। डॉक्टर शिव का बटन, जब तक ये लोग बात करते हैं ना, हम ये जाके उन्हें दे देते हैं और थैंक यू भी बोल देते हैं। उन्होंने तो हमें थैंक यू बोल दिया, लेकिन आप कुछ बोल ही नहीं पाए। तू जा, तेरे हीरो से बात कर, हम अपने हीरो से मिलके आते हैं। आज तो वो इतना खुश होगा ना कि शायद कल के कल ही रिश्ता लेके आ जाए। फिर तो उस बर्तन कुमार की छुट्टी। जय सोमनाथ जी कश्यप साहब, देखा भोलेनाथ की दया से सब ठीक हो गया ना। वैसे आपने देखा ना, मैंने और मेरी बच्चियों ने कैसे बोलती बंद कर दिया पुलिस के एकदम। ये हमारी धर्मपत्नी है मनोरमा पंडिताय। और ये मेरी बेटी किधर चली गई? वो जो रील नहीं बना रही थी, वो मेरी बेटी है रिमझिम। और ये मेरा बेटा धर्म, पहलवान है वो। वो लड़की आपको चाची कह रही थी? हाँ, शक्ति। वो हमारी भतीजी है, हमारे साथ ही रहती है। ना ना, थैंक यू मत कहिएगा। नहीं मतलब थैंक यू कह के हमें शर्मिंदा मत कीजिएगा, हमारा तो फर्ज है। तो वो लड़की आपकी भतीजी है? जी जी। आइए। कश्यप साहब आराम से। पत्नी जी की तबीयत वैसे भी थोड़ी नरम गरम चल रही है। वैसे खबर न हो तो कह दूं, हम तो पंडित हैं, तो आपको जो दान दक्षिणा देनी थी वो सबके सामने दे देते, हमको तो चलता है। पंडित, ये औरत पागल है क्या? कौन सी दान दक्षिणा की बात कर रही है? साहब, आप किसी बात कर रहे हैं? वैसे खबर न हो तो कह दूं, हमने तो आपके बेटे को बचाया है। फंसाकर बचाने को बचाना नहीं कहते हैं, उसे जाल बिछाना कहते हैं। जो आप लोगों ने बिछाया मेरे बेटे के लिए अपनी भतीजी का इस्तेमाल करके। जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। अरे पंडित लोग तो समाज को संस्कार देने के लिए होते हैं, आप अपने घर में ही संस्कार नहीं दे पाए। क्या नाम चाट बोल? हमारे अन्नदाता है। इतने सालों से हमारे घर में आ रहे हो मंदिर में पूजा करने के लिए, उसका बदला ये दिया है? अरे पंडित तो अपने जजमान की सुख समृद्धि के लिए अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं ताकि जजमान के घर में खुशहाली आए। तुम्हारी वजह से हमारे घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। कैसे पंडित हो तुम? पैसों की जरूरत सबको पड़ती है, मैं जानता हूं आपके दो बेटियां हैं, मांग लेते ना हम दे देते, पर ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? शक्ति के कारनामे तो हम सबने देख लिए, पर उससे भी 1.5 हाथ आगे वो लड़की है, वो जो रील बना रही थी, वो तो पता नहीं ना जाने क्या क्या करेगी। आप जरा बाहर आइए ना, हमें कुछ आपसे जरूरी बात करनी है। जल्दी बोलो। देखिए, आज कैसे हमने, हमारी मम्मी और हमारी बहन शक्ति ने आपके भाई को बचाया। ये दिन ही बहुत शुभ लग रहा है, तो हम भी हमारी बात कर ही लेते हैं। कौन सी बात?
कौन सी बात? तुम जैसे लोगों से बात करना तो बहुत दूर की चीज है, तुम्हारे आसपास से निकलना भी पाप है, पाप। अभी मैं तुमसे 2 मिनट अच्छी अच्छी बातें करूंगा ना, तुम मेरे गले पड़ जाओगी, ठीक वैसे जैसे तुम्हारी बहन मेरे भाई के गले पड़ गई उस दिन हॉस्पिटल के बाहर, फिर उस गली में, और आज यहां पर। अरे कोई शर्म वरम है या नहीं तुम्हारे परिवार में? ये आप हमसे कैसे बातें कर रहे हैं? अरे तो मत करो ना बात। मैंने बोला तुम्हें मुझसे बात करने के लिए, बोला मैंने, तुम आई हो मेरे पास बात करने, और तुम लोग बात करने लायक नहीं हो। अरे तुम जैसे लोगों को मुंह नहीं लगाता हूं मैं। हम तो बस आपसे प्यार प्यार नहीं, व्यापार। सिर्फ व्यापार करना जानते हो तुम लोग। ये प्यार व्यार क्या होता है तुम्हें कुछ आइडिया ही नहीं। तुम जैसे लोग बस एक ही काम करते हैं, अपने प्यार का दिखावा करते हैं। शिव शक्ति अगर साथ हो तो तीनों लोग उनके सामने खड़े नहीं हो पाते। डॉक्टर साहब रुकिए। अमीर लड़कों को अपनी बातों में फंसाते हैं और उसके बाद में लाइफ सेट। शक्ति के होते हुए शिव के साथ कभी कोई अन्याय नहीं हो सकता। मेरी बहन कोयल एकदम सही कहती है, और ये सब कुछ सीखते कहां से हो तुम लोग? हाँ, कैसे भूल सकता हूं अपनी मां से। वही है ना तुम्हारी लीडर। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारी मम्मी को लेके कुछ मत बोलिए। अरे बोलना नहीं चाहता हूं मैं तुम जैसे कैरेक्टरलेस लोगों के बारे में। नहीं बोलना चाहता हूं मैं। वो तो पता नहीं मुझे क्या हो गया था उस दिन घाट पे, फिर हॉस्पिटल में, मेरा दिल फिसल गया था यार। और मुझे ना तभी समझ जाना चाहिए था, जो लड़की एक ही मीटिंग में, एक ही कॉन्वर्सेशन में मेरे घर तक आ सकती है ना, वो कितनी डेस्परेट होगी। और तुम जैसे लो स्टैंडर्ड लोगों को मैं अपने घर में नौकरी भी नहीं देता हूं। कुछ और सुनना है? गेट लॉस्ट। डॉक्टर शिव कहाँ हैं आप? हे भोलेनाथ, प्लीज हमारी एक और बात मान लो। डॉक्टर शिव से मिला दो, कहीं वो चले ना गए हो। हम तो उनसे पूछना ही भूल गए कि उन्हें हुआ क्या था, और हमने उनसे ये भी नहीं पूछा कि अब वो ठीक है या नहीं। डॉक्टर शिव, ये धरती आकाश अधूरा, ये धरती आकाश अधूरा। हिम्मत भी मत करना, शक्ति के होते हुए शिव के साथ कभी कोई अन्याय नहीं हो सकता। जीवन का पूरा सार रे, पूरी होती है ये कहानी शिव शक्ति के प्यार से। शक्ति से झूमे मन, शिव शक्ति का मिलन, चले मदमस्त पवन, शिव शक्ति का मिलन, खुशी से झूमे। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी ने हमारा नाम लिया? चले मदमस्त पवन, शिव शक्ति का मिलन। हाँ हाँ, होता है। क्या होता है? अरे भैया, जब दिल में घंटी बजती है ना, तब चाहे आंखें खुली हो या बंद, चारों तरफ उसी का चेहरा दिखता है, उसी का नाम सुनाई देता है। और आपके केस में क्या नाम है पता है उसका? शक्ति, शक्ति, शक्ति। नंदू, मेरे बंधु, ज्यादा बकवास की ना तो तेरी घंटी बजा दूंगा। सॉरी सॉरी सॉरी। चल डमरू, घर ले चल।
आप बाहर आ सकते हैं। आपके कहने पर मैंने उस डॉक्टर शिव को अरेस्ट करवाया। आपके कहने पर मैंने उस पर फसाद के चार्जेस लगवाए, पूरा जोर लगा दिया कि वो जेल से बाहर ना निकले। और आप जब समय आया तो पलट गई, सारा दोष मुझ पर लगा दिया और जनता के सामने बुरा बना दिया। मंत्री जी शांत हो जाइए। आपका और मेरा दोनों का दुश्मन है शिव, पर ऐसे लास्ट मोमेंट पर अगर प्लान फेल हो जाता है तो क्या कर सकते हैं। पर मेरे तरकश में बहुत तीर बाकी है। इस बार मैं ऐसा तीर मारूंगी शिव पर कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे बचा नहीं पाएगी। मुझे आपके किसी प्लान का हिस्सा नहीं बनना। आपके घर की पॉलिटिक्स मेरी पॉलिटिक्स से बहुत ज्यादा पेचीदा है। अरे मुझे इसमें मत घसीटो और आज के बाद हमें आपसे कोई संबंध नहीं रखना है। जय भोलेनाथ। दुश्मनों की लिस्ट बढ़ती जा रही है। कोई बात नहीं, इसे भी देख लूंगी। पता नहीं ये लड़की कहाँ जा रही है। रुक जाओ, मेरी बात सुनो। अब सुनने को बचा ही क्या है? आप अपने परिवार के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? हम सुबह से सोच रहे थे कि डॉक्टर शिव जैसे नेक इंसान के साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? क्यों पुलिस उन्हें पकड़ के ले गई? क्यों एक छोटी सी लड़ाई की वजह से उन पे दंगे फसाद का इल्जाम लगा? क्यों वो पुलिस वाले उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थे? हम ये सोच रहे थे कि डॉक्टर शिव इतने अच्छे हैं, तो फिर भोलेनाथ उनके साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हैं? अब समझे कि ये सब तो आपकी साजिश थी। हमें लगा था कि आप सिर्फ हमारे खिलाफ हैं। आपने हमें कमरे में बंद किया ताकि उस मंत्री की बेटी को स्कॉलरशिप मिल जाए, लेकिन नहीं, हाँ तो इतनी बड़ी चालबाज है कि अपने परिवार के खिलाफ खेल खेल रही है। आप अपने भतीजे के साथ अन्याय करके डॉक्टर शिव को अरेस्ट करा दिया। क्यों आप अपने परिवार डॉक्टर शिव की दुश्मन है? वो पुलिस इंस्पेक्टर डॉक्टर शिव को मारने वाला था। हम खड़ी रही, उन पर जुल्म पे जुल्म कर रहा था। हम खड़ी रही। अरे वो 3 दिन तक आपकी वजह से जेल में रह सकते थे, लेकिन हम फिर भी खड़ी रही। आपकी रूह नहीं कांपी? How dare you! इतने गंदे इल्जाम कैसे लगा रही हो मुझ पे? हाँ, क्या नॉनसेंस बक रही हो? मेरे बच्चों से बड़ा मेरे लिए शिव है। मैं शिव से अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करती हूँ। मेरे बेटे जैसा है वो, उसके साथ मैं ऐसा करूंगी? चिल्लाने से या इंग्लिश में गाली देने से झूठ सच नहीं होता। आपकी कहानी हमने अच्छे से देखी है और अच्छे से सुनी भी, इसलिए हमसे झूठ कहने की हिम्मत मत कीजिएगा आप। सही कह रही थी बड़ी मामी, शक्ति शिव भैया के जीवन की शक्ति बनकर आएगी।
जिस तरह से आज उसने शिव भैया को बचाया, तो मेरा भी दिल यही कहता है। क्या बड़बड़ा रहा है? कुछ नहीं, ऐसे ही